युद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके, स्क्रीन देखिए यहां पर बड़ी खबर, युद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके। मैं जाऊंगा जरा, ये ब्रेकिंग दीजिए मुझे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईरान के बुशहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये बहुत बड़ी खबर है। जैसे ही खबर आ जाए फुल स्क्रीन पर विदाउट माय कमांड ब्रेक कर दीजिए, गो अहेड। ईरान के बुशहर में भूकंप की तीव्रता 4.5, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 4.5 इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चलूंगा सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक सर, ये भूकंप है या न्यूक्लियर टेस्टिंग? देखिए, बुशहर जो है वो न्यूक्लियर प्लांट है, वहां रशिया इसको ऑपरेट करता है। पहले खबर आई थी कि रशियंस वहां से निकल गए हैं, मगर अब ये रशियंस हैं, ये कंफर्मेशन तो आ चुका है। इसके ऊपर भी अटैक आया था, आपको पता ही है। राइट, परसों हुआ था सर, जब इन्होंने किया रिट्रीब्यूशन 28 के बाद। मगर ये जो झटके आ रहे हैं, 5 झटके, तो ये बार बार आ रहे हैं। इसके पहले उनके सदन जो डेजर्ट सेक्टर है वहां भी आए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ टेस्टिंग हो रही है, तो ये बड़े हैं। मगर सर, मैं आपसे एक बड़ा वेग सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आज रात में अगर ईरान बोले कि वी आर न्यूक्लियर रेडी, फिर क्या करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू? ये तो होगा ही, और ये आप मत समझिए कि ईरान न्यूक्लियर नहीं होगा। बड़े बड़े देखो, रशिया है उनके साथ, चाइना है, उनको प्रोवाइड कर सकता है। We are heading for a very very tough time सर, क्योंकि इजराइल की बिग इन डॉक्ट्रिन है 1981 से, किसी को भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने देंगे अपने आसपास। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर ही रहिएगा। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप नेतन्याहू के बीच बड़ी तकरार, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरानी ऑयल गैस ठिकानों पर हमले से रोका, ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। अब मैं आऊंगा वापस उस खबर पर, सीधे आइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बैक टू राजन सर। राजन सर, दिस सेज इट ऑल, ये सब कुछ बता रहा है सर। ट्रंप से बगैर पूछे हमला हुआ, ट्रंप का ये कहना है। इजराइल अपने कॉज ले रहा है, अमेरिका के अपने गोल्स हैं, व्हाट इज द एंड गेम? और ईरान ने अटैक करके बता दिया कि उनका पेनिट्रेशन खत्म नहीं हुआ है। तो जो ट्रंप की जो भर्त्सना हो रही है, आलोचना, और यह बोल के हो रहा है कि जो इजराइल है उसका तो प्लान है, ट्रंप का कोई प्लान नहीं है। ट्रंप का प्लान पहले शुरू से देखेंगे तो बदलता जा रहा है। पहले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करना था, फिर रेजिम चेंज हो गया, और अभी वो एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ भी क्लेम करके वहाँ पे विक्ट्री क्लेम करें, और नहीं तो दूसरे जो नेटो या जापान इत्यादि पार्टनर है उसको वहाँ पे इंगेज करें। और नेटो और बाकी देशों ने बिल्कुल मना कर दिया है। तो वैसे में ट्रंप वहाँ पे ग्राउंड ट्रूप्स भेजना नहीं चाहते हैं, और पूरी तरह से जो क्वागमायर है उसमें फंसना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका वहां से अभी निकलता है तो पूरी वेस्ट एशिया ईरान के दबदबे में आ जाएगा, और ऐसा अमेरिका नहीं होने देगा, मैं बता दूं। तो इसलिए अमेरिका पूरी तरह से वहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, ये बिल्कुल सच। अंडरस्टूड। राजन साहब, ब्रेक करिए। मेरे बगल में इस वक्त की बड़ी खबर, कच्चे तेल को लेकर सऊदी अरब का डरावना अनुमान। ब्रेक करिए जरा। $180 प्रति बैरल तक जा सकता है कच्चे तेल का दाम। अप्रैल तक चली जंग तो $180 प्रति बैरल अनुमान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, $180 बैरल हुई कीमत, तो दुनिया में मंदी का डर। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, और बगल में ईरान के क्यों, नेवर माइंड, आइए जरा। $180 के पार जाएगा कच्चा तेल, इस वक्त की बड़ी खबर। कच्चे, मैं जाऊंगा टिकर में, ईरान में भूकंप के झटके वाली खबर चलाइए। टिकर में हम दिखा सकते हैं अभी इस फ्लोर पे टिकर। ये देखिए, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने को लेकर सऊदी अरब का दावा, अप्रैल तक होर्मुज में नाकाबंदी से दाम में 68% की बढ़ोतरी होगी। कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल से दुनिया में मंदी का डर। सऊदी लाल सागर के यानबू पोर्ट से कर रहा है तेल एक्सपोर्ट। रेड सी टर्मिनल पर हमला हुआ तो $150 प्रति बैरल कीमत। जंग के बाद अब तक $119 प्रति बैरल बढ़े तेल के दाम। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 1 पर होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब पर हमले का खतरा, ब्रेकिंग और शॉट। हूती लड़ाके कर सकते हैं बाब अल मंदेब पर हमला, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। बाइट है हमारे पास, बाइट है। ईरान के साथ मिलकर कर सकते हैं जहाजों पर अटैक। बाब अल मंदेब से हर रोज गुजरता है 8.8 मिलियन ऑयल। ये देखिए जरा,
पर, ये वॉल को हम बाद में लेंगे। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर, रेड सी बन सकता है ईरान जंग का नया मैदान, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। हूती की अमेरिका इजराइल को बड़ी वार्निंग। ये ब्रेकिंग और बाइट बगल में चलाते रहिएगा और मैं सीधे राजन सर के पास एक और रिएक्शन लूंगा। आइए जरा बिग वॉल पर इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत चिंताजनक खबर है। देखिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट ये है, ये देख रहे हैं आप, ये है बाब अल मंदेब। क्यों जूम इन कर रहे हैं, लॉन्ग शॉट रखिए, ये देखिए कैम वन, ये देखिए जरा, ये है बाब अल मंदेब, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दोनों अगर ब्लॉक हो गए 20% यहां और 12% यहां, मतलब 32% ऑयल को नुकसान पहुंचेगा। यह बड़ी खबर है। यह देखिए बाब अल मंदेब को हूती की तरफ से बंद करने का खतरा, बड़ी खबर। यह देखिए हूती ने अमेरिकी इजराइल जहाजों पर हमले की धमकी दी है। नेक्स्ट दिखाइए, बड़ी खबर, बाब अल मंदेब को बंद करना हूती के लिए पहला विकल्प है, बड़ी खबर। मैं चाहूंगा ये वाली खबर लीजिए, वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक, बाब अल मंदेब भी बंद हो गया, वेयर वी विल ऑल गो। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रंप पूरी तरह मिसकैलकुलेट कर गए हैं एंड ईरान इज प्लेइंग द गेम लाइक अ चेस? लेकिन सबसे यूनिक बात है कि उनका राजा मर गया है, उसके बावजूद भी वो शतरंज खेल रहे हैं। जी बिल्कुल निशांत, देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि ईरान जिस ढंग से रजिस्ट कर पा रहा है उससे पता चलता है कि ईरान की तैयारी काफ़ी लंबी थी, कई वर्षों से, अब 47 साल से आप जानते हैं अमेरिका के साथ वो भिड़ा हुआ है, तो उसकी तैयारी काफ़ी लंबी है, काफ़ी डिसेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी है, मोजैक डिफेंस स्ट्रैटेजी जो बोला जाता है वो स्ट्रैटेजी है। और सबसे पहली बात यह है, दूसरा कि वो जिस ढंग से रेजिस्टेंस कर रहा है कि उनके पास जो इकोनॉमिक कॉस्ट है अमेरिका का, उसको वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें ये अमेरिका ने एंटिसिपेट नहीं किया था और ट्रंप की पॉलिसी पूरी तरह से फेल कर गई। ये तो सारे अमेरिकन ही बोल रहे हैं, लगभग 60% अमेरिकन इस चीज़ को मानते हैं कि ट्रंप की जो नीति है वो सरासर गलत है। और लेकिन इसके बावजूद ईरान का जो स्ट्रक्चर है, जिसको वो सोच रहे थे कि टॉप लीडरशिप को अगर एलिमिनेट करते हैं तो शायद रजीम कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी डिसेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं और उनकी जो रजीम है वो बरकरार है। और जिस ढंग से लग रहा है कि अभी लड़ाई पूरी करने की संभावना है, भले ही उसके 2-4 लीडर और मार दिए जाएं, तो वैसे में यह मान के चलें अगर मंदेब को बंद कर दिया जाता है तो बिल्कुल ग्लोबल स्लो डाउन होने की संभावना है और वह रास्ता सीधा यूरोप की ओर जाता है और यूरोपियन कंट्रीज पूरी तरह से प्रभावित होंगे और उसका बहुत ही इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है उसकी पूरी संभावना है। राजन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक बार कैंप 4 पर आइए। इजराइल के हाइफा पोर्ट के पास जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां पर अटैक शुरू हो चुका है, ब्रेकिंग और शॉट। कैंप 1 यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के विध्वंसक हमलों से हाइफा में हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। हाइफा बे एरिया में लगातार बज रहे सायरन, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, एयर अलर्ट के बीच हाइफा में शेल्टर्स में हजारों लोग। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के बजान ऑयल रिफाइनरी पर हमला, ये शॉट नहीं है, ये पहले वाले शॉट है। आईआरजीसी ने रिफाइनरी पर पिन पॉइंटेड हमले का किया दावा। ये देखिए हाजमैट टीम कर रही है हाइफा पर गिरे मलबे की जांच, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे आई है, हाइफा की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी इंटरसेप्टेड मिसाइल के मलबे से भीषण तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। आइए जरा इसके 5 विंडो शॉट्स पर, हाइफा पे जो अटैक किया गया ऑयल रिफाइनरी पर, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, दिखाइए जरा, ये देखिए हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला, बड़ी खबर। ईरान के मिसाइल हमले में हाइफा की ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई है। हमले में इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सटर्नल सप्लाई लाइंस डैमेज हुई हैं, ये बड़ी खबर है। हमले के बाद उत्तरी इलाके में घंटों तक बिजली की सप्लाई रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा टिकर में हमारी खबरें ऑन कर दें। ये देखिए इंटरसेप्टेड मिसाइल के टुकड़े गिरने से पावर लाइन प्रभावित हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, आइए जरा कैम 1 पर ब्रेक करिए जरा, ईरान में कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा बाइट के साथ। सीधे चलूंगा यहां पर सिन्हा सर से क्विक रिएक्शन लूंगा। सर, क्या ये कंफर्म है, नेतन्याहू इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, क्या अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता है? सर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन सर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, मगर उन्होंने कल ही कहा है, तकाशी जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान वहां हैं, उनको ये कहा कि मैं आपको बताऊंगा नहीं यदि करेंगे। तैयारी तो कर रहे हैं। देखिए ये जो यूएसएस त्रिपोली एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है उसके लिए आ रहे हैं और तकरीबन 2000 मेरीन आ रहे हैं।
उनका एयर असॉल्ट का भी एक है, एयर सर वो खबर में दिखाने वाला हूं अभी, मगर सब ने पूरे जो मिलिट्री है उसके लीडर्स हैं मना कर रहे हैं कि मत करिए, फंस जाइएगा और इतनी बुरी फंसिएगा कि जो शताब्दी में कभी नहीं हुआ, किसी भी शताब्दी पॉइंट टेकन सर, फंसेंगे, पॉइंट नोटेड, चांस ले सकते हैं, पागल लोग हैं। अंडरस्टूड टेकन सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए जरा। अब तक अमेरिका के 16 लड़ाकू विमान ढेर, ये देखिए सिर्फ ब्रेकिंग, ईरान के हमले में 3 F-15 फाइटर जेट ढेर, 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन भी हमले में तबाह हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अब अगली खबर पर आई है, ईरान पर जमीनी हमलों की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए जरा शॉर्ट्स के साथ। मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका का एक और मरीन ग्रुप रवाना, शॉर्ट्स है हमारे पास। मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका का यूएसएस बॉक्सर रवाना कर दिया गया है। नए मरीन ग्रुप में 3 वॉरशिप रिपोर्ट किए जा रहे हैं। नए एम्फीबियस रेडी ग्रुप में 5000 मरीन सैनिक हैं, ये रिपोर्ट की जा रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट की ओर तेजी से बढ़ा यूएसएस त्रिपोली, दिखाइए जरा। हिंद महासागर से आगे बढ़ा यूएसएस त्रिपोली, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये शॉट नहीं है, उसके पुराने शॉट्स हैं हमारे पास, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। जो अभी शॉट चल रहे हैं आपके साथ राइट साइड में, ये एग्जैक्ट शॉट्स हैं। ये देखिए, श्रीलंका तट के पास यूएसएस त्रिपोली की लोकेशन है। ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने क्यों 2 मरीन यूनिट मिडिल ईस्ट भेजे, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने, ये देखिए, यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर। अमेरिका ने क्यों यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस त्रिपोली को मिडिल ईस्ट भेजा है? क्या अमेरिका खर्ग और केशम दोनों द्वीप पर कब्जे का प्लान बना रहा है? क्यों अमेरिका को अचानक 10,000 मरीन्स की जरूरत पड़ी है? क्या अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चलाना चाहता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यूएसएस जेरार्ड फोर्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन का ऑल्टरनेट है ये दोनों, क्योंकि वो दोनों शायद हट चुके हैं? क्या ऐसा समझा जाए? ये बड़ी खबर क्या मन पर आई है। ईरान हमलों के बीच अमेरिका ने हथियार डील तेज की, ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। गल्फ देशों को अरबों डॉलर के हथियारों की मंजूरी, बड़ी खबर। कांग्रेस की प्रक्रिया दरकिनार कर इमरजेंसी अप्रूवल, ये बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर पर और दोनों ब्रेकिंग और शॉट जो हमने अभी चलाए, बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, अमेरिका ने इमरजेंसी हथियार डील को मंजूर कर दिया, बड़ी खबर। ईरान हमलों के बीच अमेरिका ने गल्फ देशों के साथ वेपन डील तेज कर दी है, बड़ी खबर। यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर वाली खबर दिखाते रहिएगा। अमेरिका ने कांग्रेस रिव्यू प्रक्रिया को बाईपास कर तुरंत मंजूरी दी है। यूएई के लिए $8 अरब से ज्यादा का सबसे बड़ा पैकेज दिया गया है। लॉन्ग रेंज रडार, एयर टू एयर मिसाइल और F-16 हथियार शामिल है। ड्रोन खतरों से निपटने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम भी दिए जाएंगे। कुवैत के लिए $8 अरब का मिसाइल डिफेंस सिस्टम रेडार पैकेज मंजूर कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट है। जंग में जापान के शामिल होने का अमेरिकी दबाव, ब्रेकिंग और शॉट। मध्य पूर्व में जापान से सैन्य मदद चाहते हैं अमेरिका। ट्रंप और जापान की पीएम के शॉट्स हैं इसमें, दिखाइए जरा। वो होर्मुज़ खुलवाने में जापान से चाहते हैं माइन स्वीपर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जापान की पीएम ताकाइची से चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका के खिलाफ ईरान का बारूदी चक्रव्यूह तैयार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, खाड़ी में एंट्री से पहले अमेरिकी वॉरशिप हो सकता है तबाह। लेजर बीम से दूर से ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी वॉरशिप पर हमले की तैयारी। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस समुद्र में अमेरिका की घेराबंदी का तैयारी कर ली है। वीडियो की पर आई है, ये देखिए जरा। द्वीप बने युद्ध के किले, बड़ी खबर है। ईरान ने अपने द्वीपों को अजय एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया है। केशम द्वीप पर अंडरग्राउंड मिसाइल बंकर और ड्रोन बेस का जाल बना लिया है। ईरानी बंकरों से सतह पर लॉन्चर निकालकर हमला करने को तैयार है। द्वीपों पर तैनात सिस्टम खाड़ी में हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। ईरान की यह तैयारी यूएस नेवी को दूर से रोकने की है। नितिन, हम स्किपिंग द वीडियो, अगला वाला, अगली बड़ी खबर देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, नितिन हमने स्किप किया, ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने आईआरजीसी के एक और जनरल को मारा, ब्रेक करिए। आईआरजीसी जनरल अली मोहम्मद नाइनी की मौत, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने अली मोहम्मद नाइनी की मौत की पुष्टि की, इजरायली हमले में मारे गए, ब्रेकिंग और शॉट। अली नाइनी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, आइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की नेवी पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। कैस्पियन सागर में ईरानी पोर्ट पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। विस्फोट में ईरान की कई शिप तबाह, एक और ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के भीषण हमलों से ईरान में तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में गिराए 12,000 से ज्यादा बम, ये देखिए 18 दिनों में 1 साल जितनी बमबारी।